हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं सी कपिल गोयल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मे 25 एग्जाम के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक छोटा सा आपके लिए प्लान बना दिया है। अभी आप बिल्कुल कंफर्टेबली, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके एग्जाम में तकरीबन 3 मंथ्स अगर बाकी हैं, मान लीजिए आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं और 3 महीने अभी आपके एग्जाम में है, तो आप बेटा जीरो से हीरो बन सकते हो। मतलब आपने अगर आज से पहले कभी भी ऑडिट नहीं पढ़ा है तो भी आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। सीए इंटर ऑडिट रेगुलर कोर्स के अंदर तकरीबन 50 लेक्चर्स आते हैं जो कि आपको देखने हैं। तो मैं मान के चलता हूं आप एक लेक्चर डेली बेसिस पे देखेंगे जो कि तकरीबन तकरीबन 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक का होगा। साथ ही साथ आप क्वेश्चन बैंक की वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन बैंक की वीडियो आपने कैसे देखनी है, जैसे कि मान लीजिए आपने चैप्टर 3 इंटरनल कंट्रोल का कंप्लीट कर लिया, उसके कंप्लीट होते ही आपने क्वेश्चन बैंक की वीडियो देख लेनी है जो कि 2.5 से 3 घंटे की होगी। तो एक दिन में आप पूरा क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं उस रेलेवेंट चैप्टर का। साथ ही साथ आपको रिवीजन में लगेंगे 20 डेज। मतलब जैसे कि मान लीजिए 50 डेज में आपने 50 लेक्चर लिए, जिस दिन जो चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसी दिन आपको क्वेश्चन बैंक की वीडियो देखनी है। इसका मतलब 50 दिन में से 15 डेज ऐसे होंगे जहां पे आप डबल स्टडी करेंगे। जनरली एक दिन में आप 2.5 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन जिस दिन चैप्टर कंप्लीट होगा उस दिन आपको चैप्टर कंप्लीट करने वाला लेक्चर तो देखना ही देखना है, साथ ही क्वेश्चन बैंक की वीडियो भी देखनी है। तो 2.5 घंटे उस दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 15 डेज आपके 2.5 आवर आपके एक्स्ट्रा लगने वाले हैं इन 15 डेज के अंदर। ठीक है सर। 20 डेज में आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन करने के दो स्ट्रेटेजी हो सकते हैं। या तो आप स्क्रैच से लेके खुद से रिवाइज करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट मेरे रेगुलर कोर्स लेते हैं उनको मैं बूस्टर का एक्सेस देता हूं कि भैया बूस्टर कोर्स आप ले सकते हैं, बूस्टर से पढ़ाई कर सकते हैं, फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। तो आप या तो लेक्चर देखकर रिवाइज करो, फिर एक बार सेल्फ रिवाइज करो, या फिर आप खुद से भी रिवाइज कर सकते हो वापस से। मैं ये भी बताऊंगा ये रिवीजन लेक्चर किन बच्चों को ज्यादा जरूरत पड़ती है। जनरली जो 50 डेज में लेक्चर खत्म करेगा और साथ साथ भी रिवीजन करेगा और उसके बाद एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज करेगा तो 20 डेज में हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पोर्टल के एमसीक्यू, आईसीएआई ने क्या किया हुआ है, अपने पोर्टल पे एमसीक्यू, केस बेस एमसीक्यू डाल रखे हैं। उनकी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी है। आपको 7 डेज लगेंगे उन वीडियोस को देखने में। डेली बेसिस पे आप 2 वीडियोस देख सकते हैं। एक वीडियो की जो लेंथ है वो 40 मिनट की है ऑन एन एवरेज। तो आप 2 मिनट को 2 वीडियोस को एक दिन में देखेंगे तो 7 डेज में आप एमसीक्यू प्लस केस बेस एमसीक्यू दोनों ही कंप्लीट कर लेंगे। प्लस अगर आपने क्वेश्चन बैंक की वीडियो को जिस तरह से मैंने बताया कवर कर लिया, तो इसका मतलब ये है आईसीएस स्टडी मटेरियल के आपके सारे क्वेश्चन हो गए। आपकी आईटीपी एमटीपी टिल मे 25 आपकी कवर हो जाएगी उस पूरी प्लेलिस्ट में, और आपके पास्ट ईयर की जैन 25 तक के पेपर विद सजेस्टेड आंसर कवर हो जाएंगे। तो अब आप खुद सोचो, क्या आपके पार्ट पे कुछ भी बाकी रहा एग्जाम के लिए? आपने पूरा आईसीएस स्टडी मटेरियल कर लिया, सारी आईटीपी एमटीपी कर ली टिल योर एग्जाम, और आपने जैन 25 तक के जो भी पेपर आए हैं वो सब भी मैं आपको करवा देता हूं। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने हैं। टेस्ट पेपर में 4 टेस्ट आप दीजिएगा, 2 50-50 मार्क्स के, 2 100 मार्क्स के। हर टेस्ट पेपर के लिए आपको 2 से 3 दिन का प्रिपरेशन टाइम मिलेगा और हम आपको चेक करके देंगे आपके आंसर शीट, जिसमें मैं मान के चल रहा हूं 10 से 12 दिन लगेंगे। तो अगर आप इन सबको टोटल करते हैं तो 90 डेज एक स्टूडेंट को चाहिए जीरो से हीरो बनने के लिए। अगर आप ऑलरेडी लेक्चर देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप तुरंत रिवीजन करो, और रिवीजन करने के साथ क्वेश्चन बैंक की वीडियो देखो, पोर्टल एमसीक्यू करो, और साथ ही साथ टेस्ट पेपर करो। ये मैंने उन बच्चों के लिए प्लान बनाया है जिनका बोथ ग्रुप है, क्योंकि बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट डेली 2.5-3 घंटे से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट का सिंगल ग्रुप है तो वो क्या ऐड ऑन कर सकता है जिससे कि आप अपने 10 to 15 मार्क्स बढ़ा सकते हो। आप बेटा क्या ऐड कर सकते हो, सुनिएगा। आप डेली बेसिस पे आप डेली बेसिस पे 1 से 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर राइटिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन कहां से लाऊं, कि किस क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो बेटा वो सारी लिस्ट मैंने बनवा के दी है। जब आप मेरे क्वेश्चन बैंक की वीडियो देखेंगे ना, तो हर चैप्टर के आखिरी में मैंने आपको लिस्ट बना के दी है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमारी नज़र में, हमारे जजमेंट में इंपॉर्टेंट है, या जिनकी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। हर चैप्टर के बाद आपको वो लिस्ट मिलती हुई चली जाएगी। आपके पास अगर समय है तो आप 1-2 क्वेश्चन डेली लिख सकते हैं। अगर आपके बोथ ग्रुप भी है तो मैं कोशिश आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि एक क्वेश्चन आपने जरूर लिखना है। वो इसलिए कि अगर आप
मान लो 100 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं डेली एक क्वेश्चन लिखकर और उसके साथ 4 पेपर अटेम्प्ट कर देते हैं, तो बेटा बेटा ये बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट आपका काफ़ी छोटा है, बस कंसिस्टेंसी के साथ लगातार अपने सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे पढ़ाई करो। और दूसरा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो जिसमें आपके एग्जाम के दिन ही सिर्फ 60 या 90 बचे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रेगुलर कोर्स रहने देना। उस केस में फिर आप फास्ट ट्रैक कोर्स लेना बेटा। सर फास्ट ट्रैक से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्स लेना, उसमें ये जो 50 लेक्चर हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे 30 डेज के अंदर, बाकी पूरी प्लानिंग आपकी सेम रहेगी। तो आपके 20 दिन मैंने यहाँ पे कम कर दिए। सर रेगुलर कोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्स में फिर डिफरेंस क्या है? बेटा रेगुलर कोर्स के अंदर मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूं, रियल लाइफ में कैसे काम होता है। साथ ही साथ जो मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है वो भी मैं पूरा शेयर करता हूं, क्योंकि जितना आप एक्सपीरियंस से सीखते हो उतना किताबों से नहीं सीखते हो। तो आपको यहां पे ना बेसिकली रियल लाइफ में आप काम करने के लिए तैयार हो जाते हो एग्जाम के साथ साथ। फास्ट ट्रैक में जो हमारा फोकस है वो सिर्फ एग्जाम पे है, तो यहां पे सारे कंसेप्ट कवर किए जाएंगे, 100% रीडिंग भी की जाएगी, सब कुछ कवर होगा। यहां पे 30 to 35 लेक्चर्स हैं। तो बेसिकली फर्क जो है वो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज का थोड़ा सा कम हो जाएगा, मेरे एक्सपीरियंस को वहां से हटा दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप एक बार फिर से रिवीजन करना चाहें तो बूस्टर कोर्स का ऑप्शन आपके पास होता ही है, जो कि मैं बार बार लाइव भी लेता रहूंगा। आप उसमें आके 15 दिन में अपना पूरा कोर्स वापस से रिवाइज कर सकते हो। ये बूस्टर कोर्स की ज्यादातर जरूरत किन बच्चों को होगी मैं बता रहा हूं। जिन्होंने आज लेक्चर लिए, 50 दिन में लेक्चर देख लिए, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मतलब ना ही तो क्वेश्चन बैंक की वीडियो देखी, ना ही उन्होंने साथ साथ रिवीजन किया, ना ही बाद वाला रिवीजन किया 20 दिन वाला। अब वो 2 महीने और निकल गए, मतलब क्लास ले ली और 2 महीने और निकल गए, वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में बिजी हो गए थे। अब उनको वापस से ऑडिटिंग का रिवीजन करना है और अब उनके मन में कहीं डर है कि यार मैं कैसे रिवाइज करूं, मुझे टाइम लग जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कंसेप्ट भूल गया हूं। तो उन बच्चों के लिए ये रामबाण है बेटा, 15 से 18 दिन में 100% सिलेबस में आपको रिवाइज करवा के देता हूं। और जो स्टूडेंट मेरा रेगुलर कोर्स लेता है बेटा, उसको इसका फ्री एक्सेस मिलता है, लाइव में फ्री एक्सेस मिलता है। और अगर आपको इसका भी बैकअप चाहिए तो शायद 499 के आसपास फीस होती है, उसका भी आपको बैकअप मिल जाता है। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? आपका May 25 के लिए अगर कोई भी डाउट है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है कि यार मैं कैसे प्रिपेयर करूं, तो मैं आपके लिए बैठा हूं। आप मुझसे जितना चाहें उतनी क्वेरी पूछो, मैं हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई करके दूंगा। और आपको वादा करता हूं आप सीए इंटर May 25 एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सितंबर 25 के लिए भी आप सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है पढ़ाई करना, सिर्फ एक ही चीज चाहिए, क्या कि आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। बच्चे गलती क्या करते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं या इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप एक पढ़ाई करने वाले बच्चे हो बेटा, तो 50 डेज आपको चाहिए। 50 डेज में आपका सिलेबस खत्म, क्वेश्चन बैंक खत्म। अगले 20 से 30 दिन में, एक महीने में हम पूरा रिवीजन करते हैं, एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज हमेशा मेहनत करते रहिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं जीवन में बिना मेहनत के कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा। मेहनत करोगे तो पूरा जीवन आपका बहुत बढ़िया तरीके से बीतेगा और संसार की सारी इच्छाएं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब आप इंजॉय कर सकते हैं। आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी बहुत ऊपर लेकर जा सकते हैं। बाय बाय गाइस, मिलता हूं आपसे रेगुलर कोर्स के अंदर। टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों।